हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, हमने क्या किया था भैया कि त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 12 मैथमेटिक्स मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर निपटा दिया था और दूसरा चैप्टर भी मैंने पूरी प्रश्नावली निपटा दी थी। उसमें कुल जो विविध उदाहरण एवं विविध प्रश्न बचे हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा हमारी छोटी होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोगों के ये क्लास समझ में आ रही है, अगर अभी तक जो भी मैंने पढ़ा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक, जैसा कि मैंने एनसीईआरटी बुक ले रखी है तो अब इसमें लेंगे भैया हम क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये रहेगी विविध प्रश्नावली हमारी, लिख दें विविध प्रश्नावली, ठीक है। इसमें से 100% प्रश्न आते हैं, मेरे भी बोर्ड एग्जाम में आए थे, मैंने किए थे, मुझे फुल मार्क्स मिले थे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या भैया, दूसरा नंबर लेंगे tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स tan 7/6। मैंने इसका फॉर्मेट आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। 1 मिनट स्टूडेंट, लाइट ऑन कर लें। आई होप कि अब क्लैरिटी आ गई होगी। लाइट आ गई, ठीक है। तो लाइट आ गई तो बढ़िया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है। चलिए फिर से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी भैया, ठीक है। तो हल तो हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए पहले tan इनवर्स एज इट इज कर लेते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का प्रयोग हम नहीं करते इसमें करते हैं इस ब्रैकेट का प्रयोग। तो tan, अब देखिए इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं भैया, पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 पाई 1 7 पाई/6। मतलब हमें ऐसे तोड़ना है, पाई के कन्वर्जन में तोड़ना है, या पाई/2 के कन्वर्जन में तोड़ना है, या 2 पाई के कन्वर्जन, मतलब जो भी ऐसा हो कि थीटा बने उसका, मतलब 0 हो पाई हो, चतुर्थांश के माध्यम से तोड़ना है कि किसमें tan चेंज हो जाता। अब देखिए पाई है तो पाई में tan चेंज होगा ही नहीं। अगर यहाँ पाई/2 होता तो tan चेंज होकर कॉट हो जाता, लेकिन यहाँ पर पाई है तो tan नहीं चेंज होगा ना स्टूडेंट। ठीक है भाई, अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। कितना आसान क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया है। tan इनवर्स, तो tan पाई/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan पाई/6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें चेंज होगा ना, इससे ये कट जाएगा, आंसर हमारा पाई/6 आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब लेते हैं हम दूसरा कोई अच्छा एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट, सारी साइन का स्टैंड में, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन लेंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन लेंगे ना आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है। आप ना कहीं भी आप इजी करा कर यहाँ से चले गए, ठीक है, कि आपको पूरे फॉर्मेट समझ में आ जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। इन्होंने tan इनवर्स से शुरुआत की है। क्या दे रखा भैया, मैंने एनसीईआरटी बुक ये देखिए स्टूडेंट ले रखी है हमारी, नहीं 7 नंबर tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू, और क्या हुआ है, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हमारा क्वेश्चन एक बार और क्लियर, 3/5। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट दे दिया, तो एक काम करते हैं, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, एक और भैया उसमें ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट नहीं, ठीक, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कहोगे, एक चीज कहोगे कि भैया ये क्या है, कौन सा सवाल, ये कौन सी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि एक tan दी हुई, एक साइन दी हुई, एक cos दी हुई। अच्छा भैया, अगर ये साइन में सब होता तभी बात चल जाता, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है। साइन की प्रॉब्लम हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है ब्रैकेट x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट जहाँ तक मुझे कुछ ध्यान आ रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर माइनस हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बार अब देखिए दूसरा फॉर्मूला, मैं तीनों फॉर्मूला फिर लिख दे रहा हूँ, आसान बात है। तो सीट रखी, चलिए ठीक है, एडजस्ट करते हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल से पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो में थोड़ी शॉर्टकट जगह है ना, तो आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देख, तो कॉस इनवर्स
एक्स कॉस इनवर्स वाई, याद रखना एक्स वाई एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप कि इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन एक चीज गलत कर दी स्टूडेंट, एक्स वाई के बाद क्या रहेगा, एक्स वाई के बाद हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए, एक्स वाई प्लस, ठीक है। अच्छा tan इनवर्स बदलेंगे तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसके बाद इस पे कुछ नहीं लगेगा स्टूडेंट, आसान प्रश्नावली है। एक काम करते हैं हम किसमें, या तो साइन में कन्वर्ट कर लें या तो सब tan में, एक बार काम करें tan में हमें लाना है, ठीक है, या तो साइन में इसको भी कन्वर्ट करके बात को tan बदल सकते हैं त्रिभुज के माध्यम से, वो लंबा जाएगा। शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, है तो 2-3 मेथड, इस क्वेश्चन में 2-3 मेथड है, शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। एक काम करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट करो भैया, इसके लिए एक त्रिभुज नियम लगाओ। कौन सा नियम, त्रिभुज नियम, ये बहुत अच्छा नियम हमें लगता है। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, 13 नियम होता है 169, 55 25 से आएगा 144, तो 12 हो जाएगा ये। तो अब देखिए आधार बटे कर्ण होता है 3/5 होता है, 50 25 3 तरह के 9, 25 से 9 जाएगा 16 बचेगा, ये हो जाएगा 4। तो हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, करेंगे भैया इसको tan करेंगे तो tan इनवर्स लंब बटे आधार 5/12 प्लस tan इनवर्स ये भी चेंज करें लंब बटे आधार 4/3, क्योंकि अब तो एज सीधा ही आंसर आएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला क्या होता है tan, ठीक है, tan x प्लस y, देख ले भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यही फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स होगा, ठीक है। अब सही ध्यान देना चाहिए था ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई 5/12 प्लस 4/3 बटा 1 माइनस एक्स वाई 5/12 गुणे 4/3। सिस्टमैटिक हमें करना है यहाँ पर। अब हम करते हैं भैया इधर करते हैं, ठीक है। तो इधर करेंगे स्टूडेंट, क्या होगा ये बात आप ध्यान से रखना, सिस्टमैटिक कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। tan इनवर्स एज इट इज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो 5×3 = 15 हो जाएगा, इसको सही से लिखते हैं, ठीक है। तो 5×3 = 15 प्लस 12×4 = 48 हो जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई 12×3 = 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस 5×4 = 20 हो जाएगा, तो 12×3 = 36 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी, कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी देखिए कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर, आप माहौल समझ सकते हैं गर्मी का, ठीक है। तो tan इनवर्स, तो 8×5 = 13, 4×3 = 7, 1 8 83 होगा का भैया, देखिए 35, एक काम इधर ऐड कर लेते हैं, 8×5 = 13, 4×3 = 7, 1 8 83 होगा, चलिए ठीक है। 36 से कम 36 और 36 से 20 जाएगा तो 16 बचेगा और बटे 36, ठीक है भाई। 36 से 20 घटाओगे कितना, 16 ही तो बचेगा, तो tan इनवर्स, ठीक है, 83/36, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो पलट जाएगी संख्या, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 83/16 आ रहा है, यहाँ पर 63/16 आना चाहिए, कहाँ पर दिक्कत हो रही है स्टूडेंट, आइए चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत हो गई, तो चेक करेंगे, लंब बटे आधार होता है 5/12 कर दिया, प्लस लंब बटे आधार 4/3 कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। 5×3 = 15, 5×3 देखिए यहाँ पर 35 लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं 35 लिखे हुए हैं, तो अब इसमें ये ऐड करेंगे 8×5 = 13, 63 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया हमारा, आई होप कि समझ में आए, एकदम आसान क्वेश्चन, 1 मिनट में रुमाल ले ले, ठीक है। यहाँ पर भैया बहुत गर्मी है तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी।
ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट था ही नहीं। मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का मर्ज किया क्योंकि आप लोगों के रेंज में समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको हटाकर 2 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेता हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दे भैया, बेल ना कहना प्रेस कर, ठीक है। इन अबाउट लगभग 20 मिनट और क्लास। तो अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन लेंगे 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन लेंगे। फिर भी अगर आपको जो फंसे तो कमेंट कर देना भैया, ठीक है। तो कॉट इनवर्स, तो क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बटे साइन एक्स। ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार चेक कर लो स्टूडेंट। हाँ भैया ये क्वेश्चन है और प्रूव करना है हमें x बराबर। तो ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आता, मैंने लगाया था इस पर, उसको फुल मार्क्स मिले थे। अब आपको बता दें, देखिए इस क्वेश्चन के तो 2-3 मेथड है। एक क्लास 9th वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 11-12 में भी जा सकते हैं स्टूडेंट, आपको जो पसंद लगे। क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला हमें तो पता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, जो कि यहाँ पर साइन एक्स इसका हो जाएगा, ठीक है, वो भी हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे पर मेथड वाला क्लास 9th इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, नहीं कहोगे भैया कहाँ से क्या कर रहे हो। और आसान जाए, लेंथी क्वेश्चन है जाए, थोड़ा लेंथी। तो आप लिखते हैं कॉट इनवर्स, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, बटे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई, ये माइनस है एज इट इज, प्लस से ऊपर नीचे गुणा करो, 1 प्लस साइन एक्स प्लस, तो 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना भैया। इजी क्वेश्चन है, बस हमें करते जाना है। 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, बस ये हमारा क्वेश्चन। करते जाना, देखते हैं कहाँ तक जाता। भैया लेंथ तो बहुत बड़ा तो बहुत है, देखने में उतना ही भाई लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। आप ध्यान से देखना, मैं आपको समझा दूंगा, आप इन जैसे क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। तो कॉट इनवर्स, ठीक है, ये एज इट इज 2 बार है स्टूडेंट, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लग जाएगा, ठीक है भैया। हाँ भैया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लग जाएगा इसमें, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं ये नहीं समझाने वाला हूँ कि इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है, सूत्र नहीं लिखने हैं। ये 9वीं 10वीं की बातें हैं भैया, प्लीज आपको पता होनी चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सॉरी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब आगे करेंगे, देखिए सबसे आसान मेथड मैं क्वेश्चन का बता रहा हूँ आपको, इससे आसान मेथड नहीं बताएगा कोई, क्योंकि आसानी से लग जाए। ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब स्क्वायर से रूट हट जाता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स, बी स्क्वायर लिखेंगे स्क्वायर से रूट है, प्लस 2 ए बी 1 प्लस साइन एक्स, फिर 1 माइनस साइन एक्स। अब देखना इधर भी, स्क्वायर से रूट 1 प्लस साइन एक्स हट जाएगा, स्क्वायर से रूट तो हट जाता है ना भैया, माइनस 1 माइनस अंदर गुणा जाएगा प्लस हो जाएगा। कुछ भी प्लस माइनस का डिफरेंस ना आना चाहिए ना, आंसर तो नहीं आएगा। हम लोग बहुत देर ढूंढेंगे, देखिए क्या कट रहा है, ये कट रहा है या तो ये कट रहा है, चलो ठीक है। तो कॉट इनवर्स, तो 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी लगेगा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बटे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स मिलकर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है भैया। अब आगे करते हैं, कॉट इनवर्स 2 ले लेंगे कॉमन, एज इट इज यहीं से कर दे, प्लस 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक कास स्क्वायर हो जाएगा, तो कास एक्स डायरेक्ट मैंने लिख दिया भैया, ना होना कंफ्यूज,
क्योंकि देखिए 2 मैंने यहाँ कॉमन लिया तो 1 बचा, प्लस ये तो कॉमन ही चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब इससे ही काटो तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कास एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। ये क्या होता है, 2 कास एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, या 2 साइन एक्स बाई 2 ऐसे लिख लो, 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करें, क्योंकि 1 प्लस कास एक्स का 2 फॉर्मूले होते हैं। 1 प्लस कास एक्स का होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अच्छा, 1 माइनस कास एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तीसरा भी याद रखना आप, साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ये आपको स्टूडेंट पता होने चाहिए, अन्यथा सवाल आपको नहीं लगेगा। ये तो मेजर सब में लगते हैं, सभी चैप्टर्स के बाद आप व्यू में तो नहीं लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद आप व्यू में कहीं ना कहीं साइन का प्रयोग भी होता है। एक सवाल है 3 नंबर 3.2 आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा उसमें। ठीक है, दिक्कत ना ले। तो आइए यहाँ करते हैं क्वेश्चन को हम। तो अब क्या होगा भैया, कॉट इनवर्स, तो भैया 1 पावर से 1 काट दीजिए, अब आ गया 2 से 2 काट दीजिए, कॉट एक्स बाई 2, क्या आ गया, कॉट एक्स बाई 2। मैंने बताया था कॉट स्क्वायर से कट गया था, देखिए कट कर डायरेक्ट एक्स बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया, आपके समक्ष ये आंसर आपके समक्ष मैंने किया, देखिए एक्स बाई 2 निकाल दिया था। क्वेश्चन बढ़िया, स्टार लगा ले भैया, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें कोई तो मसला नहीं कि इम्पोर्टेंट ना, कंफर्म इम्पोर्टेंट है, आएगा। 1 मिनट देख लें वीडियो कितनी देरी हो चुका। ठीक है, एक्चुअल में 17 मिनट हो चुका है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद आप कमेंट करना तो हम बताएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन ले लें ये वाला, 10 नंबर क्वेश्चन ले लें। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं, सॉरी 8 मार्क्स का पूछ लेते हैं किसी पेपर में। दिया हुआ है 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के बाद सिद्ध क्या करना है, पाई बाई 4 लाना है, माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, प्रांत हमने लिखेंगे भाई, देख ले क्वेश्चन है ये। हाँ ठीक है, तो इसको प्रूव कर ये लाना है। ठीक है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन अच्छे लेवल का, इसमें कोई दो राय नहीं। इजी तो नहीं बोलेंगे, डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, हाँ डिफिकल्ट बोल सकते हैं 1-2 में, लेकिन मॉडरेट चलेगा, इस पर ज़्यादा नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम मिल जाए तो क्या सॉल्व करेंगे। अभी मैंने इसके पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व की है कि इसमें प्लस था माइनस मार के ऊपर गुणा करा दे, ये भी तरीका है, ये भी तरीका जो मैंने ऑलरेडी 9th क्लास में, वो आप ट्राई करना, यहाँ पर प्लस से माइनस मान कर ऊपर नीचे गुणा करा लेना, वो सेकंड मेथड आप ट्राई करना, क्योंकि मैं 3-4 मेथड चाहूँ बता सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, वो आप ट्राई कर लेना। तो मेरे हिसाब से एक ईजी मेथड आता है, आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा स्टूडेंट जो आप पहले जान चुके हैं, वो आपको फायदेमंद भी रहेगा। ठीक है, ऐसा कैसे समझना, क्वेश्चन इजी फॉर्मेट में आ जाएगा, एकदम इजी तरीके से लगेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर युवराज क्वेश्चन को इजी, आपको दिक्कत ना। मान लेते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, माना x बराबर मान लेंगे cos 2 थीटा, क्यों माने, तो cos 2 थीटा हमने x बराबर माना भैया, तो थीटा बराबर निकालेंगे, तो थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा, इधर cos इनवर्स x आ जाएगा, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है ना, रखो इसमें, अब क्या, अब कौन सी दिक्कत, उसमें भी चला सकते थे, तो 1 प्लस cos 2 थीटा। इस फॉर्मूले का मैं यूज बताना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा ऑलरेडी, मेरा
ये मेथड बताने का कोई मतलब नहीं था, मैं दूसरा मेथड बताता, लेकिन मैंने फॉर्मूला लिखा तो मैंने सोचा ही मेथड आपके लिए यूज हम कर दूँ, ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। cos 2 थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। तो अब करते हैं भैया tan इनवर्स। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर फुल वहाँ पर हाफ एंगल था, ये वो हाफ एंगल था, cos थीटा यहाँ 2 थीटा आ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया, क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस का से 2 साइन होता है, तो 2 साइन स्क्वायर। ये आसान बात है स्टूडेंट, एक्स में चल रहा का भैया वो हम लिख किस में रहे, हम किस में लिख रहे हैं, हम थीटा में लिख रहे हैं, क्योंकि थीटा को वैल्यू में आखिरी में रखनी है, चलो ठीक है। तो इसका भी 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका भी 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं समझने वाली बात, एकदम आसान सवाल है, कुछ भी समझने वाली बात है नहीं। तो अब क्या करते हैं, अब समझना जो, अब ये करेंगे भैया कि tan इनवर्स एज इट इज हम लिख लेंगे, तो अंडर रूट 2 इधर लिख लेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 इधर लिख लेंगे साइन थीटा। ये कर क्या रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा, अंडर रूट 2 cos थीटा, ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। एकदम छोटा मेथड है, इससे छोटा मेथड बना नहीं है स्टूडेंट, ये मत सोचना भैया इससे छोटा मेथड हम जाकर यूट्यूब पर खोलेंगे, नहीं मिलेगा आपको। रूट 2 दोनों में है, देख लीजिए कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ भी नीचे से भी रूट 2 कॉमन लीजिए, तो बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, फिर हम लोगों ने गलती कर दी भैया, यहाँ पर प्लस चलता है प्लस चलाएं, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आसान नहीं बोल सकते हैं, तो उतनी बात समझ। अब आगे क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट। एक पहले तो एक काम करते हैं, रूट 2 से रूट 2 हट जाएगा, जाहिर सी बात है, चलिए। अब मैंने आपको एक मेथड बताया था और जगह नीचे है, तो tan इनवर्स, अब ये प्रॉब्लम भैया तो आप लोग बताएंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा जैसे प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ से 2 मेथड हैं, चलिए 2 मेथड की बात करते हैं, हमें ये लाना है, तो ये आता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, ये कब आएगा, या तो हम यहाँ पर π/4 ला दें, ठीक है, पहले सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि हम एज इट इज थीटा ले आए, π/2 थीटा हम यहाँ पर ले आए, तो हम ये एज इट इज ला सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करें इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन तो बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 8 नंबर के पूछे जाएंगे, याद रखना, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, माइंड लगाना पड़ेगा। अब आगे देखिए, चलिए एक यहीं पर कर ही देते हैं, ठीक है। क्या होगा आगे, हम एक चीज करते हैं, इसमें हम cos थीटा से भाग कराते हैं, 10th में पढ़कर आए साइन थीटा से भाग कराने वाला, इसलिए इसमें 11 में पढ़ा मैंने पढ़ा, इसमें cos थीटा से भाग कराते हैं, ठीक है। चलिए कराओ भैया, कहोगे कराओ, ठीक है, कहोगे कराओ भैया, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे, हमने कहा फंसने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा, हमने कब कहा तुम फंसोगे, हम है ना भैया, cos थीटा, तो tan इनवर्स, तो इससे ये कट जाएगा 1 माइनस tan थीटा लिख दें इसको, अच्छा इससे ये कट जाएगा 1 प्लस tan थीटा लिख दें इसको। अब हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, अब फिर tan इनवर्स करते हैं भैया, तो 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हमने कहा tan में ला दिया, वाह बहुत अच्छी बात किया, tan में ला दिया। अब 1 के क्या करेंगे, अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम फंस गई, इसमें भी अच्छे झेल जाते हैं कि 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, इसका परमेय का इसमें क्या कराएं, तो यहाँ तक हमने tan में कन्वर्ट करके ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व करी। एक और दिक्कत, चलिए एक काम करते हैं, 1 को π/4 लिखते हैं, tan π/4 लिख दें, 1 को 1 की जगह tan π/4 लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा लिख दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भैया। 1 तो 1 लिख दिए, फिर क्या tan π/4 प्लस, अच्छा
यहाँ पर 1 है कि नहीं है ये आप बताएं, है ना? तो यहाँ पर tan π/4 लिख दें। ध्यान से लगना, देखना अभी लगा नहीं है क्वेश्चन स्टूडेंट, ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर tan x प्लस वाई का फॉर्मूला दिख रहा है, सॉरी tan x माइनस वाई का फॉर्मूला दिख रहा है। कहोगे हाँ भैया दिख रहा, क्या होता है लिख दे इधर, कितने फॉर्मूला मैंने लिखा है। tan x माइनस वाई बराबर होता है tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x tan y, यही होता है, जाहिर सी बात है भैया यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x माइनस वाई लिख दें इसे, ठीक। tan x माइनस वाई का मतलब π/4 माइनस का थीटा, एज इट इज हमने लिख दिया। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप बताएं। तो हमने फाइनली π/4 ला ही दिया, π/4 माइनस थीटा ला ही दिया। अब तो π/4 देखो मिल रहा है, हाँ भी अब तो आंसर आ गया, थीटा का वैल्यू रख दो आंसर आ गया, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 2 माना था, अब लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 से एज इट इज लिख देंगे π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, यही हमारा स्टूडेंट फुल एंड फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट था, लेकिन स्टार तो 5-6 तो पक्का लगा लीजिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन था, आपने इसको कर लिया, ठीक है। अब सोच रहे हैं एक और क्वेश्चन करा दे, 14 नंबर, जगह की शॉर्ट कर दे, चलिए फॉर्मूले मिटाकर वो करा देते हैं इस स्थान पर, ठीक है। फॉर्मूले मिटा, थोड़ी बहुत आवाज आएगी तो हम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या भैया, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x π/2, x का मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको उनको सब्जेक्टिव में देना चाहिए एनसीईआरटी वालों को, लेकिन नहीं दिया। मैं आपको इसका एक ऐसा मेथड बताऊंगा, आपने पूरे यूट्यूब में नहीं देखा होगा, कहोगे का भैया ऐसा कौन सा मेथड है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो लमसम जहाँ कोई भी होता है 8-10 मेथड जाते हैं, एक लाइन में आंसर आएगा, संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव तो है नहीं कि हम हल करके उसमें ऑप्शंस मिलाए, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, 0 दिया है 1/2 या 1 दिया 1/2, 0 दिया है, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, 0 इसमें रखकर देखते हैं क्या π/2 आता है, अगर π/2 आ गया 0 का आंसर है, नहीं आया तो 1/2 रख कर देखते हैं, अगर वो आ गया किसका ऑप्शन है। जितने ऑप्शन हैं क्या वे इसको संतुष्ट करते हैं, ये बात आज 0 रखते हैं, x बराबर 0 पर, ठीक है, 0 रखते हैं। आपके लिए आसान भाषा में बता रहा है स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, अच्छा साइन इनवर्स 1 2 साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, आप सब जानते हैं। साइन 1 क्या होता है, π/2 होता है कि नहीं होता है, और इसका मतलब 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया π/2, ये संतुष्ट कर रहा है ना स्टूडेंट, तो इसका मतलब 0, सी ऑप्शन इज राइट। बस ये जो मैंने क्वेश्चन बताए ज्यादा डिफिकल्ट थे, और ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने आसानी से निपटा दिया आप लोगों के लिए, अन्यथा ये भी आप कहीं देखेंगे तो इसके बराबर ही इसको लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए पूरी प्रश्नावली मैंने विविध समाप्त कर दी है, अब मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन नहीं बचे हैं। हाँ अगर क्वेश्चन आपके हिसाब से जो ना लगे और बचे हों तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गर्मी है, तब तक अपना ख्याल रखिए। तीसरा चैप्टर आप व्यू के साथ मिलते हैं, टाटा बाय बाय, इसको प्रैक्टिस करें, आप व्यू के साथ मिलते हैं, थैंक यू।